कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन के लिए अमेरिका आए हुए हैं। वो यहाँ 3 शहरों का दौरा करेंगे। इस बीच सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने बुधवार सुबह भारतीयों से बातचीत की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे हमले का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो दलितों के साथ 1980 में हो चुका है। दरअसल कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उनसे बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी ने पूछते हुए कहा कि मुस्लिमों को आजकल धमकियां मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। इतना ही नहीं, पहले जो कभी बदलाव नहीं हुए आजकल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम बच्चों को उन मामलों में जेल भेजा जा रहा है जिसे उन्होंने किया ही नहीं है। बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि आप इस पर क्या भरोसा देना चाहते हैं? भारत में मुस्लिमों की स्थिति क्या है? आप क्या कदम उठाने वाले हैं जिससे भारत सामान्य स्थिति में लौट सके? राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं कह सकता हूं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही सारे समुदाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलमानों पर हमला हो रहा है और वो जो महसूस कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वही 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। राहुल ने आगे कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, बल्कि नफरत को प्यार से दूर किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि भारत में कैसे नफरत बढ़ रही है, जबकि वहां के लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। वो एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। भारत में फैलती नफरत के पीछे कुछ सीमित लोग हैं। ये लोग कुछ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। यही लोग मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, पर जितने हैं सब पैसों का उपयोग कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने पाया कि भारत के लोगों में बहुत प्यार, स्नेह की भावना है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई लाखों लोग मिले जिनमें नफरत को लेकर दुख है। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि कैसे भारत में नफरत बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। राहुल गांधी आजकल अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। वो वहां मंगलवार को पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा था कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, यानी नफरत को प्यार से खत्म किया जा सकता है। इस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर कब तक जुबानी खर्च करते रहोगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बुधवार सुबह सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों से बातचीत की, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था। वहीं उन्होंने मुस्लिमों पर हो रहे हमले का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा था कि आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वो दलितों के साथ 1980 में हो चुका है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैं कह सकता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं। अब इसी बयान पर ओवैसी ने राहुल को घेर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को समझाना चाहिए कि जब जुनैद और नासिर की हत्या हुई तो गहलोत को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने में 15 दिन लग गए। इन लोगों को 15 लाख अनुग्रह राशि दी गई, जबकि अन्य को 50 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप उनसे जाकर पूछिए, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने धर्म संसद को प्रायोजित किया जिसमें महात्मा गांधी को अपशब्द कहे, वहां बताइए आप। AIMIM प्रमुख ने हमलावर होते हुए कहा कि जब अमित शाह साल 2019 में यूपीए लाए तो आपने उनका समर्थन किया था। यही कारण है कि सबसे अधिक संख्या में मुस्लिम, दलित और सरकार के असंतुष्टों को जेल में रखा गया। उन्होंने राहुल से पूछा कि तब आपने UAPA का समर्थन क्यों किया? आपने बाबरी मस्जिद के फैसले का स्वागत क्यों किया? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार पार्टी के मंच से हिंदू धार्मिक त्योहार कराना चाहते हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? ओवैसी ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा है कि राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमानों को बर्बाद कर दिया गया है। उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ। विधानसभा और संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हूं और रहूंगा। मैं उस धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ा हुआ हूं जो संविधान ने हमें बताया। अब आप कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में बाद में जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समानता का अधिकार सभी धर्मनिरपेक्षता है। राहुल गांधी को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ओवैसी ने आखिर में पूछा कि आप कब तक जुबानी खर्च करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।
राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों ने अहम किरदार निभाया है। उन्होंने दुनिया में खुले विचार रखे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहित सभी प्रमुख नेता NRI थे। उन्होंने दुनिया में खुले विचार व्यक्त किए। आधुनिक भारत के निर्माता महात्मा गांधी एक NRI थे। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव दक्षिण अफ्रीका में रखी गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने भारत को बदनाम करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक नैरेटिव लागू करने का आरोप लगाया है। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश फिलहाल दो विचारधाराओं के कारण संघर्ष कर रहा है। पहला कांग्रेस समर्थित, दूसरी भाजपा और RSS समर्थित। लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत और हमारी विचारधारा महात्मा गांधी के विचारधारा से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विचार महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे से मेल खाते हैं। हमारी विचारधारा उन महात्मा गांधी से मेल खाती है जो एक NRI थे। वो बेहद सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर सत्य की खोज की। भाजपा गॉडसे की विचारधारा पर चलती है, जो हिंसक है और गुस्सैल व्यक्ति है और जीवन की सच्चाई का सामना करने में असमर्थ है। राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा पर हैं। यहां वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी न्यूयॉर्क पहुंचे। शनिवार को उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस USA द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि हमने कर्नाटक में ये करके दिखाया है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। हमने न सिर्फ भाजपा को हराया बल्कि उसे धूल में मिला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने सारे उपाय किए। उनके पास मीडिया था, हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे थे, एजेंसियां थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उन्हें हरा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि अब तेलंगाना के चुनाव में भी हम उन्हें हराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।